अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में उन सवालों के जवाब दूंगा जो आपके माइंड में आते हैं और आने भी चाहिए। फार्मिंग और असल आपके बारे में कुछ चंद बातें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इससे पहले आपको अपने फार्म की सेल के बारे में छोटा सा रिव्यू दे दूं। मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो लगाई वो एग्स के बारे में थी। हम इस वक्त सिर्फ फर्टाइल एग्स और मुर्गे सेल कर रहे हैं। मुर्गियाँ नहीं हैं हमारे पास और ना ही हमारे पास छोटे चिक्स हैं। जब वक्त आएगा तो हम वीडियो लगा देंगे आपको इन्फॉर्म करने के लिए। और अगर आपको फर्टाइल एग्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा है, रब्ता कर सकते हैं। लेकिन फ़ौरन नहीं मिलेंगे, ऑर्डर बुक करने पर मिलेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। फिर हम आपको बताएंगे कि अरेंज हो सकते हैं या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो कितने दिनों में। और काइंडली जिन लोगों की 500 या इससे ज़्यादा की डिमांड होती है तो उनसे माज़रत ख़्वाह हैं। इतने बर्ड्स नहीं हैं हमारे पास और ना ही कलेक्ट हो सकते हैं। उनके लिए मुश्किल हो जाता है कलेक्ट करना। किए जा सकते हैं लेकिन पहले वाले जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर आपको 100 की रेंज तक चाहिए तो मोस्ट वेलकम। चलें अब अपनी मौजू की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि असल अब तो महंगी है और गोल्डन मिस्ट्री सस्ती है और इजीली अवेलेबल भी है, तो हम महंगी ब्रीड क्यों रखें? इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है। देखिए, अगर आपने बिज़नेस करना है तो बिज़नेस का ये असूल है कि जो आप लोगों को प्रोडक्ट मुहैया करना चाहते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई करने वाले लोग कम हों। अब आजकल आपकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल करने वाले लोग बहुत कम हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ का रेट भी ज़्यादा होता है। और गोल्डन मिस्री का ये है कि वो इजीली अवेलेबल होती है, आपको इजीली अच्छे रेट पे मिल सकती है। क्योंकि असल आप ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है, इसे पाकिस्तान में लाया गया और ब्रीडिंग की गई, तो इसलिए इस डिमांड को पूरा होते होते वक्त लगेगा। डिमांड इसलिए ज़्यादा हो रही है कि हर आने वाले दिन लोगों का रुझान बढ़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-10 साल में भी इसकी डिमांड पूरी हो सकेगी। अब बात ये सोचने वाली है कि लोग असलाब की तरफ क्यों मुतवज्जह हो रहे हैं। ऐसी क्या बात है इसमें? इसकी कुछ खुसूसियात हैं जो मैं एक एक करके बयान कर देता हूँ। इसकी पहली खुसूसियात ये है कि ये ज़्यादा अंडे देती है दूसरी मुर्गियों की निस्बत। अब मैं ये बात नहीं कर रहा जैसे कि इसका रिकॉर्ड है 365 दिन में से 364 अंडे देने का। 364 अंडे हमारे पास नहीं देती। जो लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं वो सब डॉक्टर होते हैं और उन्होंने पूरा ख्याल रखा होता है इन्वायरमेंट का। वहाँ पर मुकम्मल टेम्परेचर दिया जाता है और हर किस्म के मसले का ख्याल रखा जाता है, तब जाके इतने अंडे देती हैं। लेकिन ये कह सकता हूँ कि बाकी ब्रीड से इनकी अंडे देने की निस्बत अच्छी होती है। दूसरी खसूसियत ये है कि इनके एग्स का साइज़ बड़ा होता है और एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। और आसलाब में तीसरी खसूसियत ये है कि 4 से 4.5 माह में अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं और बाकी ब्रीड जैसे कि गोल्डन मिस्री या RIR तो वो 6 माह तक शुरू करती हैं। चौथी खसूसियत इसकी ये है कि चिकन पर्पज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है और इसका जो मुर्गा होता है वो तकरीबन 4 किलो तक होता है और मुर्गियाँ 2.5 किलो से ऊपर की होती हैं। ये जो चंद काबिल तारीफ़ खसूसियात थी जिसकी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं, और इससे हम फ्यूचर में एग्स और चिकन की अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है और डिमांड की वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है कि अगर मैं घर के अंडे पूरे करना चाहूँ तो कौन सी ब्रीड बेस्ट रहेगी। तो अगर आपने अपने घर के अंडे या चिकन को पूरा करने के लिए कोई ब्रीड चूज़ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में गोल्डन मिस्री बेस्ट है क्योंकि वो घर की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। और अगर आप पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस करना चाहते हैं और वो भी एक अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छी ब्रीड को चूज़ करें जिससे आप
आपको फ़ायदा हो। और अब एक अहम सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ तो स्टार्ट कहाँ से लूँ? यानी कि कितनी मुर्गियाँ चूज़ा होना चाहिए और मुझे कोई तजर्बा भी नहीं है। अगर आप फार्मिंग में न्यू हैं, फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मशवरा ये होगा कि ठीक है आपका बजट अच्छा है और आप 500 हज़ार से ज़्यादा मुर्गियाँ या चिक्स ख़रीद सकते हैं, तो फिर भी आपको 30 से 50 तक की मुर्गियों से शुरू करना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर लें। क्योंकि अगर आप शुरू ही बड़े सेटअप से करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको लॉस हो। जब आप 30-40 मुर्गियों से शुरू करेंगे तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आप उनकी बीमारियों के बारे में सीखेंगे और आप ये जान सकेंगे कि हमारे इलाके के टेम्परेचर के मुताबिक कौन सी ब्रीड अच्छी है या जो ब्रीड मैंने रखी हुई है क्या ये हमारे इन्वायरमेंट में मुनासिब है या नहीं। ख़ास तौर पर ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में जो रहते हैं ऐसे मसाइल उन लोगों के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ ठंड काफ़ी होती है। तो कुछ ब्रीड ऐसी हैं जो ज़्यादातर बीमार रहती हैं ठंड में। और एक बहुत ही अहम बात जो लोग कहते हैं कि रेगुलर एग्स देती हैं आजकल हम उनसे साल में 300 से ज़्यादा अंडे ले सकते हैं। तो मैं उन लोगों से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। जिसके पास कंट्रोल शेड है, जो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, 5,000 6,000 या 10,000 मुर्गियाँ भी उसने रखी हुई हैं और वो उनसे रेगुलर एग्स ले सकता है और ज़्यादा एग ले सकता है क्योंकि उसने कंट्रोल शेड लगाया है, टेम्परेचर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। टेम्परेचर एक मेन फैक्टर होता है जिससे मुर्गियों की प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने की वजह से मुर्गियाँ बीमार हो सकती हैं और जब बीमार होती हैं तो अंडे देना छोड़ देती हैं। हल्का सा भी फ्लू हो जाए तो इनका बहुत फ़र्क पड़ जाता है प्रोडक्शन पर। जो बड़े फार्मर होते हैं उनके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर उनके पास होते हैं, फीड्स वाले खुद जाते हैं उनके पास। अब हमसे जो फीड है परचेज़ करें, हम आपको क्वालिटी फीड मुहैया करेंगे। अद्वियात वाले उनके पास खुद जाते हैं कि ये मेडिसिन अच्छी है या नहीं। लेकिन जिसने 300-400 मुर्गी रखी हुई है उसके पास इतने सोर्सेज नहीं होते, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ओपन शेड में कभी भी सर्दियों का टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा करें तो आप हीटर वगैरह भी लगा लें तो तब में भी कि कुछ गुजारा हो जाए। और गर्मियों में क्या एयर कूलर लगाना पड़ता है या एसी वगैरह ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो इससे एक अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। वरना इसके अलावा उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट आते रहते हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन कम कर देती हैं, एग्स देना कम कर देती हैं और वीक हो जाती हैं। चलें अब वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गई होगी और अगर आप मेरी बात से मुतफिक हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर हैं भी और नहीं है भी तो, ताकि मुझे पता चले। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।